सबका कल्याण करने वाले, रूहों को निज घर ले जाने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए दूर दूर की संगतें, सभी भाई बहनों, सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो। अच्छा बोलती हैं। प्रेमियों, आज नए वर्ष में कहा गया है कि दुष्ट कुल्हाड़ी कुतरनी और मिले दे बिछड़ाए, और श्री सुहागा संत जन बिछड़े दे मिलाए। आज कितनी बिछड़ी संगतों को मिलाने का काम सुरेश भाई साहब ने किया है, क्योंकि नव वर्ष के पहले ही दिन में इतनी संगतों से मुलाकात होना ये मुमकिन नहीं था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो इनके लिए सब लोग बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कहा गया है कि संगत सतगुरु प्यारे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। संगत सतगुरु प्यारे चाबी दस में दुआरे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। चाबी दस में दुआरे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। इनके पिताजी सतगुरु प्यारे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। संगत सतगुरु प्यारे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। प्रेमियों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा हमारा जाने कौन से ऐसे पुण्य उदय हुए जो हमको इस तरह के सब सत्संगी लोग मिले और इतना प्रेम, अपार दया मालिक की। प्रेमियों, एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे 9 वर्ष में लोग मथुरा जाते थे गुरु महाराज के दर्शन के लिए, तो आज ये कोई मथुरा से कम नहीं लग रहा। प्रेमियों, बस मालिक मंच पे विराजमान है और सभी लोग इनका दर्शन करो और प्रेम से बोलो। तो ये नजारा, ये ऐसी चीजें कहाँ मिलती संसार में। जब तक सत्संग में नहीं आओगे तब तक आपको सब कहाँ देखने को मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अभी आपने तमाम वक्ताओं से तरह तरह की मालिक के लिए कैसे प्रेम बढ़े, कैसे हम अपने धाम को पहुंचे, किस तरह जीव का कल्याण हो, सब बातें आपने सुनी। अब इस पे चलने की जरूरत है, केवल सुनना नहीं, इस पे हमको चलने की जरूरत है। प्रेमियों, अभी कोरोना काल में 2022 में जाने कितने घर सूने हो गए, कितने घर सूने हो गए। 2023 मिली नहीं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमको 2023 में गुरु महाराज ने प्रवेश दिलाया। इसके लिए बोलिए तो प्रेमियों, हमको क्या करना है 23 में, ये समझो। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, ये मनुष्य तन तुमको थोड़े दिन के लिए मिला है, सांसों की पूंजी तुमको गिन के मिली है, तुमने
जो पिछला कर नहीं पाए वो हमको अब करना। परमात्मा से अपने अपने गुनाहों की माफी प्रतिदिन मांगो कि गुरु महाराज मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, अंतर में दर्शन नहीं हो रहा है, तो जी मैं गुनाहगार हूं इसीलिए तो नहीं हो रहा है। कोई पिता अपने बच्चे से छिपके रह सकता है? नहीं, कोई नहीं रह सकता है। लेकिन गुरु महाराज हमसे क्यों छिपे? क्यों नहीं हमको दर्शन दीदार दिखा रहे हैं? क्योंकि हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं। गुरु महाराज ने हमको झाड़ पोंछ के साफ करके सही किया, तब तक हमको विषय वासनाओं ने फिर घेर लिया। हमारी उधर सफाई हुई और उधर हम फिर जिंदगी में बैठ गए, तो कैसे काम होगा? तो प्रेमियों, ये नर्तन जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। अभी भाई साहब ने कहा था कि इसके अंदर सब नौबतें बाज रही हैं, 36 राग हो रहे हैं। कहा गया कि जागर नौबत बाजती और होत 36 राग और सोगर सुने पड़े हैं और बैठन लागे का। वो सुने घरों से मतलब नहीं है, इसमें हर समय शब्द की आवाज होती रहती है, तमाम दुनिया बजती रहती है, लेकिन हम जानते नहीं हैं तो उसको सुन नहीं पाते। और जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसीलिए कहा गया है कि सो घर सुनने पड़े हैं और बैठने लागे का। अब इसकी क्या तैयारी हो रही है कि हिंदू लोग तो ले जाकर इसको जला देंगे और मुसलमान ले जाकर इसको दफना देंगे, और कुछ लोग इसको जल प्रवाह कर देते हैं, तो उसमें मछलियां वगैरह सब, उसमें जीव जंतु जो होते हैं उसको नोच नोच के खा लेते हैं। तो जब तक इसमें जीवात्मा रही तब तक हमने सोचा नहीं, चेता नहीं, किसी संत सतगुरु से मिले नहीं, और जब तक तुम भेदी से मिलोगे नहीं तब तक उसके घर का भेद कैसे जाओ? कि भेदी हुए तो मत मिल जाओ और एक पल की तलाश में और वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। वो कहता भेदी हो तो मिल जाओ, लेकिन भेदी कौन है? हमारे गुरु महाराज ने भेद दिया। उस परमात्मा के घर का भेद किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया। और गुरु महाराज की जिसने जिसने बात मान ली उसको तो बहुत आभास भी हुआ, और जिसने केवल निमित्त दिमाग की हम सत्संगी है, सत्संग में आके टोपी लगा ली, जैकेट पहन ली, और बाद में बढ़िया सूट बूट पहने घूम रही है और नाम भी नहीं ले रहे, सूट बूट पहना तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु का नाम भी भूल गए। तो बताइए गुरु से कैसे प्रेम होगा? भाई जिससे प्रेम हो जाता है उसकी हमको हर पल हर क्षण याद आती है। किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो इतनी संगत बैठी हुई है लेकिन उसकी निगाहें उसी की तरफ होंगी कि भैया आज हमारा प्रेम ही नहीं आया। अरे इतनी संगत बैठी, इसके दर्शन कर लो, नहीं, उसके बिना हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे प्रेमियों जिसका प्रेम परमात्मा से हो जाता है तो दुनिया वाले उसको अच्छे नहीं लगते, उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती है, बस उसको यही लगता है कि मेरे सामने हर समय हर क्षण मेरा परमात्मा दिखे और किसी को देखने को मन नहीं होता। आपको बताया रजक संत थे, तो संत तो बाद में हुए, पहले तो हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्ति थे। लेकिन प्रेमियों, गुरु उतनी भरी महफिल में ये देख लेता है, जान लेता है कि कौन से भक्त से हम क्या काम करा सकते हैं, कौन हमारा प्यारा बन सकता है, तो उस पर फोकस कर देते हैं। तो प्रेमियों, रजब संत बाद में हुए, लेकिन इनको पहले रजब रजब के नाम से लोग पुकारते थे। ये एक लड़की
शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। सबने समझाया, सबने बताया, लेकिन कहने लगे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उससे अच्छा संसार में कुछ नहीं। अब माँ बाप मजबूर हो गए शादी रचा दी। जब घोड़े पे बैठ के शादी के लिए जाने लगे तो प्रेमियों उनके गुरु उनके सामने आ गए। जब गुरु सामने आ गए तो घोड़े को रोक दिया। जब गुरु जी ने ऊपर से नीचे तक रजत को देखा, बढ़िया तैयारी के साथ शेरवानी पहने, सेहरा डाले, मुसलमान के सेहरा डाल के और बढ़िया उसी की याद में जा रहे थे। गुरु जी ने रोक लिया, जैसे हाथ दिया तो घोड़ा वहीं रुक गया। अब प्रेमियों जैसे दृष्टि से दृष्टि मिली तो रजब की आंखों में देख के अपने गुरु को आंसू आ गए, रोने लगे। तो रजब से गुरु जी ने क्या कहा कि रजब तुम गजब किए और सिर पे बांधे मोर, और आया था हरि भजन को और कियो नरक को ठोर। भैया आए तो परमात्मा की भक्ति के लिए थे, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? रजब की नजर बिल्कुल झुक गई, रोने लगे, घोड़े से उतरने लगे। तो परिवार के लोग खड़े थे, कहने लगे क्यों उतर रहे हो, ऐसे संत महात्मा तो बहुत घूमते हैं। रजब ने कहा नहीं, संत महात्मा की बात नहीं, अब मैं ये शादी कर नहीं सकता। बोले तुमने सब मर्यादा तोड़ दी कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, और अब तुमने अपने गुरु को देख के सब मर्यादा तोड़ दी। अब कह रहे हो कि नहीं ये शादी करने ही नहीं, वहां वो तैयार बैठी होगी। तो कहने लगे अब तैयार बैठी हो तो बैठी रहने दो, पर मेरी इच्छा इस संसार से हट गई। जैसे दृष्टि से दृष्टि मिली। आप प्रेमियों, उन्होंने अपना सेहरा उतार के अपने छोटे भाई के सिर पे रखने चाहिए कि कैसे लड़की वालों की इज्जत बच जाए। तो लोगों ने कहा कि रजब अभी तुम निर्णय गलत ले रहे हो, अभी सही निर्णय ले लो, अभी सामने सब बैठे हैं, अभी तुम बैठ जाओ फिर से घोड़ी पे और जाओ अपना प्यारा जाके लाओ, नहीं तो तुम बड़ी स्त्रियों को देखोगे तब क्या होगा। तो रजब ने क्या कहा कि रजब घर घरनी ही तजी और पर घरनी न सुहाए, और जैसे क्यों चिल डरे और फिर क्यों चिल में ना जाए। कहने लगे हमने अपनी पत्नी को त्याग दिया तो मैं अब दूसरे की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखूंगा। जैसे सांप होता है तो जब क्योंकि उसके ऊपर होती है सफेद सफेद सी, उसको त्याग देता है तो दोबारा उसके अंदर नहीं आता है। तो रजब संत ने ये बात कही। और प्रेमियों, अपने गुरु के लिए उसी समय गुरु के साथ चले, वही शेरवानी पहने। क्यों हमारे शेरवानी इसलिए पहनी शादी के उससे नहीं कि इसी कपड़े को पहन के हमें गुरु महाराज मिले और हमारा जगत से संसार से नाता तोड़ दिया तो ये वस्त्र में कभी उतारूंगा। बताइए, तो वो वस्त्र उन्हें उतारे नहीं। और प्रेमियों, जब गुरु भी उनके आंखों से ओझल हो गए तब प्रेमियों रजब ने अपनी आंखें अपने आप से खोल ली, बंद कर ली। कहने लगे अब संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं बचा। कहने लगे संसार में कुछ बचे नहीं, किसको देखूं, क्या है ये सब नश्वर संसार है, इसको देख के क्या करूं। जो देखने की चीज थी वो तो मेरी आंखों से ओझल हो गई, अब मैं किसको देखूं। तो प्रेमियों बताइए, रजब को इस तरह से ज्ञान हो गया, लेकिन हमको तुमको अभी तक कोई ज्ञान नहीं। गुरु महाराज के आदर्श होने के बाद हमने कितना दुख सुनाया, बल्कि और राजनीति शुरू हो गई, जो पहले नहीं आती थी वो बाद में आ गई। बताइए, तो अगर
ले सकता है। तो प्रेमियों, भक्ति करो तो मीरा जैसी, भक्ति करो तो हृदय संत जैसी, नहीं तो भक्ति करो तो छवि जैसी, नहीं तो भक्ति का नाम केवल कलंकित करना है, कुछ नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जो जीवन मिला है अपने गुरु के चरणों में, देखो आज एक व्यक्ति के उससे कितने व्यक्ति यहाँ आए, और ये कार्य शुरू हुआ तो कितने लोगों को सेवा मिली, ये भी तो देखो। अगर कार्य शुरू नहीं होगा तो सेवा कहां से मिलेगी? कोई कुछ नहीं कर सकता, बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे। लेकिन कोई कार्य जब शुरू होता है, जैसे किसी का मकान बन रहा है, तो तमाम उसमें लेबरों को काम मिल जाता है। ऐसे ही हम गुरु महाराज के दरबार के लेबर हैं, नौकर हैं। जब गुरु का कार्य शुरू होता है तो हमको भी उसमें लेबरगिरी करने का मौका मिल जाता है। इसी तरह से हमको तुमको मालिक के कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। अगर गुरु का जहां काम हो तो जो सेवा बने, जैसी तन की मन की धन की जैसी भी हो, सब काम को करो, क्योंकि वो काम एक विशेष व्यक्ति का नहीं है, वो काम संगत का है और सबको मिलके उस कार्य को करना चाहिए। तो प्रेमियों, ये जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है, इसमें चाहे अच्छा कर लो और चाहे बुरा कर लो। अभी तुम्हारे हाथ में ये खेत है, जैसे किसान को खेत दिया जाता है ना कि साल भर की इसमें फसल उगा लो और उसके बाद हम इस खेत को ले लेंगे। तो किसान क्या करता है, साल भर में 2 फसलें उगा लेता है। लेकिन कोई कोई होता है तो आलस करता रहता कि बीज नहीं है, कहीं खाद नहीं है, तो वो फसल उगने से रह जाती है और आता है और खेत को छुड़ा लेता है। ऐसे प्रेमियों, ये काया मिली हमको, तो इसमें हमको परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिली, परमात्मा की भक्ति के लिए मिली है। और अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो एक ना एक दिन परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। संसार में सबसे अच्छी चीज है कोई तो भक्ति है, और वो भी किसकी? गुरु की भक्ति। कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और नाम रसायन घट में धरना। भक्ति करो तो गुरु की करना, और किसी की भक्ति की तो प्यास लगे ही पेशाब लगे। तो प्रेमियों, ये नौका हमको मिली है और इस पे बैठ के हम उस परमात्मा के घर जा सकते हैं। इसी के अंदर परमात्मा से मिलने का दरवाजा है, और ये तन नष्ट हो जाएगा उसके बाद में वो दरवाजा ही चला जाएगा। फिर कौन सी योनि में बैठ के उस मालिक का नाम लोगे? कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया और सुर दुर्लभ सदगर्भन आया। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला और हमने इसमें भी बैठ के परमात्मा का नाम लिया। कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से
तो कि सोई पावे सोई सुबह सनीरा और जो तन पाए भले रघुवीरा। उसी का शरीर अच्छा है, जो भाग्यशाली है, जो इसमें बैठ के उस परमात्मा का नाम ले रहा है। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने मालिक से अनुनय विनय करनी चाहिए कि गुरु महाराज, हमारा 2022 को जैसे निकल गया, अब हमारा 23 के लगा है मालिक, हमको कुछ नहीं देना पर हमें भक्ति भर दो, हमारे अंदर ऐसी भक्ति भर दो कि हर क्षण हर पल हमको मालिक तुम्हारी याद आती है। सब कुछ मेरा सब छूट जाएगा, कोई तुम्हारे संग नहीं जाने वाला है, ना यहाँ की माया और ना दे काया और दे ना नातेदार और ना रिश्तेदार। तुम्हारे संग जाएगा कुछ तो भगवान का भजन जाएगा और कुछ जाएगा नहीं। लेकिन हमने भगवान का भजन किए नहीं। तमाम माता रानी क्या कहती है सत्संगी होके कि भजन तो गाने का नाम है, प्रार्थना जो गाते हैं उसको भजन कहते हैं। अब बताइए, इतने दिन गुरु जी समझाते हो गए और यही बात समझ में नहीं आई कि भजन क्या है। तो प्रेमी भाई बहनों, उस भजन से पार नहीं हो गए, इस भजन से पार हो गए, उस भजन से पार होने वाले नहीं हो। तो प्रेमियों, हमारा भाग्य जग गया जो हमको ऐसे गुरु महाराज मिले और हमको परमात्मा के घर की राह बताई। हम उनका कितना आभार, मेरी एक जवान और इतना आभार उनका है, कैसे व्यक्त करूं कि 7 समुद्र की मछली करूं और लेखन सब बन आए और धरती सब कागज करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। तो प्रेमियों, हम नहीं लिख सकते ना उसके कर्जा को हम अदा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस गुरु से यही कहते हैं कि गुरु महाराज, तुमने जो वचन कहे वो कहीं भूल ना जाए। मालिक, तुम्हारे वचन हमको हर क्षण हर पल याद रहते हैं। तो क्या मांगे उसके लिए मालिक की प्रार्थना कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जगे और विवेक न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जगे और विवेक न होए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, गुरु दुनिया में कितना महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो प्रेमियों, गुरु के वचनों की माला अपने गले से कभी निकालना है। उन वचनों को अगर हम याद रखेंगे तो हम कोई भी मंडली में शामिल नहीं हो सकते, केवल गुरु मंडली में ही रहेंगे। अगर गुरु के वचनों की माला भूल गए तो प्रेमियों, हम सब कुछ भूल जाएंगे और हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है, ये उठाने इनको सबको थोड़ा रोका करो, बड़ा डिस्टर्ब हो। तो प्रेमी भाई बहनों, जीवन जा रहा है, समय एक होता